सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकित गुप्ता। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ अकाउंट, वैसे इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि डेबिट और क्रेडिट की मीनिंग को अपने अकाउंट्स की बुक में डेफिनेशन वाइज कभी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि डेबिट का ये डेफिनेशन है, क्रेडिट का ये डेफिनेशन है। इसलिए हम इसको सिंपल वे में समझेंगे कि डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डेबिट मीन्स क्या होता है, बेनिफिट लेना। जब भी हम बेनिफिट लेते हैं तो हम उस चीज़ को डेबिट कर देते हैं। और क्रेडिट मीन्स क्या होता है, बेनिफिट देना। जब हम किसी भी पर्सन को बेनिफिट दे देते हैं या फिर किसी भी चीज़ को बेनिफिट देते हैं तो उसको हमेशा क्या होता है, क्रेडिट करना। अब ये दोनों टर्म को अच्छे से समझने के लिए हमें इनको अंडरस्टैंड करना है थ्रू गोल्डन रूल्स। तो जैसा कि फर्स्ट गोल्डन रूल्स क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किस चीज़ से रिलेटेड है, पर्सन से, कंपनी से या किसी इंस्टीट्यूट से। तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, वो क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। आप रिसीवर को डेबिट करो क्योंकि उसको बेनिफिट मिल रहा है, और क्रेडिट किसको करो, गिवर को, क्योंकि वो बेनिफिट सामने वाले को दे रहा है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप, मिस्टर एक्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई ₹2000। तो ये इसकी एंट्री कैसे होगी, आपको दो चीज़ दिमाग में याद रखना है कि कौन रिसीवर है और कौन गिवर है। तो आप एंट्री देख सकते हैं, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट। मिस्टर एक्स को हमने क्यों डेबिट किया है, क्योंकि रिसीवर को डेबिट करना है। और यहाँ पे रिसीवर कौन है, मिस्टर एक्स ने परचेज किया तो मिस्टर एक्स को गुड्स रिसीव हो रहा है, इसीलिए मिस्टर एक्स को हम लोग ने डेबिट किया है। सेम ऐसे हम लोग को मिस्टर वाई को क्रेडिट करना है क्योंकि वो गिवर है। जैसे कि देख सकते हैं, परचेज मिस्टर एक्स ने किया है तो दिया किसने, मिस्टर वाई ने। तो मिस्टर वाई कौन है, गिवर है, इसीलिए हमने उसको क्या किया, क्रेडिट किया है। तो आपको इसके थ्रू जो फर्स्ट गोल्डन रूल है, इसके थ्रू आपको डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग समझा रहेगा कि अगर किसी एंट्री को हमें पर्सनल अकाउंट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो हम मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई का कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड गोल्डन रूल, जो कि बेस्ड है रियल अकाउंट। जो किस चीज़ से रिलेटेड है, आपकी बिजनेस के प्रॉपर्टी से या फिर गुड्स से। गुड्स मीन्स क्या होता है, कमोडिटी, जिस चीज़ में आप डीलिंग करते हैं, जिस चीज़ का आप सेलिंग या फिर परचेज करते हैं ऑफ अ कंपनी। तो इसका सिंपल सा रूल क्या है, आप हर वो चीज़ डेबिट करो जो कम सीन हो रहा है आपके बिजनेस में। बट याद रखिए वो सिर्फ चीज़ प्रॉपर्टी या फिर गुड्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट रूल है डेबिट व्हाट्स कम सीन, जो क्या आपके बिजनेस में आ रहा है उसको आपको डेबिट करना है। और क्रेडिट किसको करना है, व्हाट गोज आउट, जो भी आपके बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल है, मिस्टर एक्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई ₹2000 इन कैश। कैश देके मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से गुड्स परचेज किया है। तो इसकी देखिए दो एंट्री होगी। पहला तो मिस्टर एक्स अपने बुक में क्या करेगा एंड मिस्टर वाई अपने बुक में करेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मिस्टर एक्स अपने बुक में क्या करेगा, गुड्स अकाउंट को डेबिट करेगा, जो भी गुड्स उसने परचेज किया है। तो रूल क्या है, व्हाट्स कम सीन, तो उसके बिजनेस में वो गुड्स आ रहा है, गुड्स अकाउंट डेबिट किया। एट द सेम टाइम उसके पास से जा क्या रहा है, टू कैश। रूल देखिए क्या है, क्रेडिट मीन्स व्हाट्स गोज आउट, उसके बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश मिस्टर एक्स अपने बुक में करेगा क्योंकि उसने परचेज किया है। अब मिस्टर वाई अपने बुक में क्या क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट। अगर आप एंट्री को ध्यान से देखोगे तो मिस्टर एक्स ने परचेज किया है मिस्टर वाई से ₹2000 का कैश देके। तो मिस्टर वाई को तो इमीडिएटली कैश मिल गया, तो वो क्या एंट्री करेगा अपने बुक में, कैश अकाउंट को डेबिट करेगा क्योंकि कम सीन हो गया कैश उसके बिजनेस से। और एट द सेम टाइम जब उसने वाई को सेल किया तो उसके बिजनेस में क्या गया, गुड्स। तो इसलिए उसने गुड्स को क्या किया, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का रूल क्या है, व्हाट गोज आउट। सो फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड है मेन इम्पॉर्टेंट, नॉमिनल अकाउंट, जो कि रिलेटेड है किससे, हमारे बिजनेस के इनकम और एक्सपेंसेस से। जितने भी बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं, इनकम होते हैं, उनको क्या करना है, किस कौन सी चीज़ को डेबिट करना है, कौन सी चीज़ को क्रेडिट करना है, वो हमें कौन बताता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो इसका सिंपल सा रूल क्या है, आप ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करो। आपके बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं, जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, आपको उनको क्या करना है, डेबिट। और एट द सेम टाइम अगर आपके बिजनेस में इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो आपको उसको क्या करना है कि क्रेडिट करना है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिपेयर मशीनरी वर्थ ₹3000। अब इसको आपको प्रैक्टिकल लेवल पे अगर समझना है तो आप, मशीनरी मीन्स क्या है, जैसे कि आपका कोई बिजनेस है,
तो आप किसी भी चीज़ का मशीनरी का यूज़ करते रहेंगे किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो आप मशीनरी ख़राब हो गया तो आप उससे क्या करा रहे हो, रिपेयर। तो यही एग्जांपल लिया गया है कि रिपेयर मशीनरी वर्थ ₹3000। तो आप इसका एंट्री कैसे पास करोगे? जो रिपेयर है वो आपके लिए एक्सपेंस है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। बट एट द सेम टाइम आपके पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और इसमें जो मेन फैक्टर है जो नॉमिनल अकाउंट का है, आपको इससे पहले वाले दो जो मैंने आपको बताया वो आपको आने चाहिए। कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट आपको आने चाहिए, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट वो दोनों का मिक्सचर है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि मैंने रिपेयर को डेबिट किया है, बट एट द सेम टाइम हम लोग कैश को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस हुआ है हमारा, बट कैश हमारे पास से जा भी रहा है, इसीलिए हमने उसको कैश को क्रेडिट किया है। अब सेम हम इनकम वाली एंट्री भी देख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं आप, बैंक इंटरेस्ट गिवन ₹200, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दे दिया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, आपको फिर से वो सेकंड रूल याद रखना है रियल वाला, कि आपके पास फर्स्ट आ क्या रहा है, कैश, तो हमने कैश को डेबिट किया है। अब जो सेकंड जो हमने क्रेडिट किया है, इसको किस बेसिस पे किया है, नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे। जो इंटरेस्ट है वो हमारे लिए इनकम का काम कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। तो आप नॉमिनल अकाउंट को याद रखने से पहले आपको वो जो पहले अकाउंट याद होने चाहिए, क्योंकि ये वो दोनों का मिक्सचर है, जो कि आप देख सकते हैं रिपेयर और इंटरेस्ट को हम लोग ने क्या किया है, रिपेयर को डेबिट किया है और इंटरेस्ट को क्या क्रेडिट किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये तीनों अकाउंट समझे रहेंगे। ये तीनों के द्वारा हमने डेबिट क्रेडिट का मतलब भी जान लिया है, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ऐसे ही और कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जो कि आने वाली वीडियो में आपको इससे भी ज़्यादा हाई लेवल वाले कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।